अच्छा, कल हमने स्टूडेंट्स बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम किया था, अगर याद हो। मैंने टेक्स्ट लिखने के बाद क्रिएट आउटलाइन किया था। उससे क्या फायदा हुआ आपको? टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है इनटू आउटलाइंस, इनटू कर्व्स, इनटू शेप्स। और फिर उसका फायदा क्या होता था कि आप सिंगल कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करते हुए उसके एंकर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। कल किया, बहुत खूबसूरत किस्म के आप टेक्स्ट के ऊपर उसकी वैल्यूज को आप पॉपुलेट कर सकते हो, यहां तक कि आप उसके ऊपर ब्रशेस भी लगा सकते हो। क्या मैंने ब्रशेस लगाने सिखाए थे सर्कल के ऊपर? यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट डिफरेंट सारे में ब्रशेस भी थे। क्या वो टेक्स्ट के ऊपर लग जाएंगे ब्रशेस? अगर वो टेक्स्ट के ऊपर लगने शुरू हो जाए ब्रशेस जो आउटलाइन में कन्वर्ट किए होंगे, तो कितना खूबसूरत उसका व्यू आएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, एक तो ये देखते हैं। और ये अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो इसको एक करके देख लेते हैं। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फ्रेम बनाया और आपने एक पेज, कवर पेज या कोई भी पोस्ट बनानी है, तो ये पेज बनाने के बाद लेयर्स के अंदर इसको हम फिल करने के बाद जो मुनासिब सा कलर आपको लगता है वो यहाँ पे आप इसका कलर देने के बाद इसको कर दिया करो जनाब लॉक, ताकि मूव ना हो, इधर उधर ना खिसक जाए, मूव ना हो। ठीक है। इसके बाद आपने अगर टेक्स्ट के ऊपर चेक करो तो कल मैंने आपको आउटलाइन बताया था। आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है, इसको अगर आप फॉन्ट इसका सेट कर लो, थोड़ा लार्ज कर लो, हेडिंग है, टाइटल है, तो यहां से इसके हम लार्ज कर जितना मुनासिब देना चाहो। और जहां तक इसकी अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहो, आपके पास मौजूद है। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के भी आपके पास इस तरह के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, अगर आप इसे यूज़ करना चाहो। अच्छा, अगला काम, जब मैंने आपको कल बताया था कि आप लोगों ने इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट ओ। ये बहुत यूज होती है, ठीक है। और ये अगर कर दिया जाए, अब आपने दो टूल्स हैं। एक आपके पास सिलेक्शन टूल है, एक आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते ही, चूंकि ये स्ट्रोक्स आपके आउटलाइंस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये अब आपको एक खूबसूरत किस्म का जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ऑलरेडी, इसको मजीद रिफाइन कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। ये आपके पास मौजूद है एंकर्स, और इन एंकर्स को आप बड़ा स्मार्टली अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। डिजाइन को अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं, खूबसूरती में इजाफा उसका हो जाएगा। एंगल वाइज भी आप इसको रोटेट करना हो, इस एंकर पॉइंट से आप इसकी शेप को चेंज करना हो, कितना आसानी से आप ये सारे काम कर सकते हो। और मोर देन वन एंकर सेलेक्ट करने का आसान सा तरीका मैंने बोला था। फॉर एग्जाम्पल ये शेप है, इसकी ये तीन बॉटम पे एंकर्स मौजूद हैं, इन तीनों एंकर्स को आपने सिलेक्ट करना है। आसान सा तरीका ये होता है कि एक एंकर को क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है, रिमेनिंग टू सिलेक्ट नहीं हुए हुए। इनको सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है, शिफ्ट के साथ कर लो, शिफ्ट के साथ एड ऑन कर लो, शिफ्ट को प्रेस किए रखना है। और ये तीन पॉइंट्स जब सिलेक्ट हो जाए, इसमें से किसी एक को आपने स्ट्रेच करना है, ड्रैग करना है, जिस साइड पे कर लो। इसी तरह ये है, सिंगल क्लिक करना का मसला कोई नहीं है। अगर एक से ज्यादा हो तो उसको सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती है। उसके लिए मैंने आपको कल भी बोला था, आपने अगर मल्टीपल एंकर्स को सिलेक्ट करना हो और बहुत सारे एंकर्स हो उनको सिलेक्ट करना हो, तो उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक कि आप यहां पे आगे क्लिक बस ड्रैग करो, जितना एरिया आपका होगा उसमें जितने एंकर्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये करना, जितने ब्लू एंकर्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कट्स बहुत ज्यादा हैं, जिग जैग आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, तो मुश्किल हो रही होती है आपको सिलेक्शन करने में। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने एरिए को, ये वाला बॉटम सी का इतना सरफेस जो है, बॉटम सी का इतना सरफेस जिसपे मैं आपको व्हाइट एरो की मूवमेंट दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना सिलेक्शन में रिक्वायर्ड है। अब एंकर्स भी बहुत ज्यादा हैं करने को, अगर आप शिफ्ट के साथ करने जाओगे टाइम लगेगा, मिसिंग भी हो सकती है। आसान सा तरीका, एक टूल मैंने आपको बोला था जो लैसो, लैसो यहां इस्तेमाल कर लिया करो। और ये आप क्लिक किया हुआ है, एंकर जितने आपको नजर आ रहे हैं, विजिबल हैं, इसके अराउंड आप इसको मूव करो, जो इस बाउंड्री में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब हो गए हैं, यू हैव टू यूज डायरेक्ट सिलेक्शन।
दैट्स इट। लेसो की समझ आइए एंकर्स के लिए, अभी एंकर्स के लिए, बाकी मैं आगे बताऊंगा इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक स्टूडेंट्स कल हम बात कर रहे थे और हमने यहां तक कर लिया था, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहां पे अगर हम ब्रशेस यूज करना चाहें, कितना मजे के इफेक्ट्स ब्रशेस, और ये सिंपल टेक्स्ट पे नहीं होते, ये किस पे होते हैं, जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर चेक करो, सिलेक्ट किया हुआ एरिया, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो, स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दो, यहां से आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कितने खूबसूरत किस्म के आर्टिस्टिक टच आ रहे हैं ब्रशेस के, और कितनी खूबसूरत आपके टाइटल्स बन सकते हैं अगर आप बनाने वाले हो अंडरस्टैंड करके। चेक करो, लेकिन ये कब होगा, जब आप क्रिएट आउटलाइन कर चुके होगे, वरना फॉन्ट साइज, फॉन्ट की वैल्यूज ही चलती हैं। ठीक है, ये देखो एज ए होल चेक करो कैसी कैसी चीजें बन रही हैं। और अगर आपको विजिबिलिटी नहीं हो, स्ट्रोक हाई कर दिया करो, यहां से कुछ, यहां से आप इसको चेक कर लिया करो। बाद आप कहते हो सर वो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, उसकी स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो। बाज औकात बहुत ही बुरा सा रिजल्ट भी आता है, स्ट्रोक की वैल्यू लो करके देख लो। समझ रहे हो, हाई एंड लो डिपेंड करता है डिजाइन में, करंट सिलेक्शन में आपने ब्रश का कौन सा स्ट्रोक यूज किया है। और साइड पे क्लिक करो, ये देखो जी, ये ग्राफिक डिजाइन का एक काइंड ऑफ आपने आउटलाइन के ऊपर ब्रश लगाया हुआ है, और ब्रश आप यहाँ से इसको ऑन करते हो। अगर आप नॉर्मल रखना चाह रहे हो, ठीक है, आर्टिस्टिक टच नहीं देना, इसे नॉर्मल कर दो। नॉर्मल यहां से करना है ऊपर जाके, ये ठीक है। और इसमें भी आउटलाइन आप बढ़ा सकते हो, स्ट्रोक इसमें भी यूनिफॉर्म से आप इसमें स्विच कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसके अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। इसको थोड़ा सा आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसकी वैल्यूज को यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो। बेशुमार जबरदस्त किस्म के इसमें आपके पास ब्रशेस के स्ट्रोक मौजूद हैं। डेकोरेटिव में चले जाओ, डेकोरेटिव स्कैटर में चले जाओ, स्कैटर में ये देखो आपको इस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। कितना खूबसूरत सा एक इवेंट के लिए और कोई इस पार्टी के लिए कोई टाइटल डिजाइन करना हो तो ये आपका एक अच्छा इसका विजुअल्स नजर आ रहे हैं। ये हार्ट्स वाले हैं, ये डॉट्स वाले हैं, ये डिफरेंट सिंबल्स वाले हैं, और आप आज जी स्टार्स वाले हैं। और इसकी वैल्यूज को आप थोड़ा सा लो भी करके इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप एडजस्ट करके देख सकते हो। मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो बर्थडे पार्टी बनाने में, बर्थडे पार्टी का कार्ड बनाने चाहिए, हाँ तो उसमें ये डिजाइन वगैरह सेट कर सकते हैं उसके ऊपर भी? बिल्कुल, आउटलाइन आउटलाइन में कन्वर्ट करके, ये मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, शेप्स के ऊपर तो कर ही रहे थे हम पहले भी, शेप्स की स्ट्रोक के ऊपर तो हम ये कर ही रहे थे। आज मैंने आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ कि आप इसको टाइटल्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते। कार्ड के डेकोरेशन में सर यूज कर सर टेक्स्ट के ऊपर ये खाली खाली टेक्स्ट के बोर्ड को डिजाइन करने के लिए इसको तो बोर्ड लगाने के लिए ये आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद शोकतुल्ला मैंने दो चीजें करवाई हैं। एक तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ एंकर्स तो दिक्कत जब आता है। दूसरा मैंने ये चीज बताई है कि इसके ऊपर ब्रशेस लगा सकते। सर डेकोरेशन में कार्ड खूबसूरती करने के लिए लगा देना, ये वही डेकोरेशन के लिए सर कार्ड वगैरह काफी सारे और भी हैं, अच्छे अच्छे फ्रेम्स हैं, इनमें से हर हर चीज नहीं आपने अच्छी लगती, हर चीज अच्छी नहीं लगती, जो चीज अच्छी लगती है उसको अप्लाई करो। फिर ये एक बेल की शक्ल का फ्रेम्स के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, ग्राफिक्स के ऊपर भी ठीक ही लग रहा है। ये आमतौर पे हम फ्रेम से लगाते हैं, सर्टिफिकेट के फ्रेम्स जो होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, कोई डिजाइन, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें डिजाइन में आपको इसकी जरूरत पड़ती है, आप ये लगा सकते हो।
ये मैंने आपको यहाँ तक कहा था कि अगर आप इसको कोई आग शाग बनाते हो या कोई स्पाइरल बनाते हो, इसके ऊपर भी आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। ये देखो बेल, साइज जरा छोटा कर लो। और हर कोई ब्रश का स्ट्रोक अच्छा नहीं लगता, ये भी याद रखना। ये आता है आपको कैसे, जब आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी शेप्स के ऊपर ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है। और भी है, समझ ना आ रहा सर, किसी से पूछ लीजिए क्या कितना खूबसूरत। ठीक है ना। तो ये आपने ये स्टूडेंट्स, आप जब जब प्रैक्टिस करोगे तब तब आपको इसकी समझ आएगी कि आपने कब किसको स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज अच्छी लगती है, उसको आप उस तरह दिखा दो। ठीक है, ओपेसिटी इसकी डाउन करनी है, डाउन कर दो। इसके सिंबल्स को आपने बैकग्राउंड में शो करना है, रिपीट करना है, आप कर लो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसको डिजाइन का हिस्सा बनाना है आपने, इस तरह बना लो। इसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करनी है, ये लो। पूरे फ्रेम में आपने इसको शो करना है, ये लो, साइज छोटा किया और इसको आपने यहाँ पे ऑल्ट के साथ, इसको क्लिक करने के बाद ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करके इसको फ्रेम में आपने ऐसे शो करना है। और इसकी फर्दर कॉपीज आप बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर इसको बनाना चाह रहे हो, ग्राउंड के ऊपर इसको लेके आना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो, लेयर्स पैनल के थ्रू सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन करने के तरीके हैं, ये देखो लेयर पैनल में भी सिलेक्शन हो रही है, वो ब्लू बार्स। और इसको आप जहां पे अप्लाई करना चाहो इसको अप्लाई कर लो। ठीक है जी। तो बात ही हो रही है कि आपको आज एक नई चीज मैंने जो बताई है वो ये है कि जब आप क्रिएट आउटलाइन करते हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ उसको रीलाइन करते हो, उसके एंगल्स के साथ मूवमेंट करते हो। और आपको सपोर्ट में लेसर टूल भी अवेलेबल है और स्ट्रोक्स में ब्रशेस भी अवेलेबल हैं। आप अपने उस टेक्स्ट को आर्टिस्टिक काइंड ऑफ इफेक्ट्स के साथ बड़ा खूबसूरत बना सकते हो। ये अभी तक का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं मजीद मजीद कल कल याद हो मैंने पेन टूल यूज करना सिखाया था, बिल्कुल स्टार्ट किया था पेन टूल का। अगर आप पेन टूल के साथ भी इसके ग्राउंड के ऊपर, एक तो ये है कि आप सिंपल बॉक्स बना के कोई स्ट्रिप बनानी है, बॉटम पे स्ट्रिप जिसमें आपने ईमेल देना है, उसके कॉन्टेक्ट्स को आप पॉपुलेट करना चाह रहे हो विद डिफरेंट काइंड ऑफ फिलिंग का कॉम्बिनेशन जो आप मुनासिब समझो, यहाँ पे आपने बॉटम पे देना है जो आप मुनासिब समझो। कलर कंट्रास्ट जो आप अच्छा लगता है उसके साथ जाता है, ऑरेंज के साथ, वो आप यहाँ पे कलर अपना आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये सेट करने के बाद आपने अगला काम जो इसमें करना होता है, ये तो एक रेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप तो इस तरह बनती है। लेकिन अगर मैं कहूँ इस रेगुलर शेप की मुझे जरूरत नहीं है, क्या मैं कोई और स्पेशल काइंड ऑफ शेप बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। अगेन पेन टूल काम आएगा। पेन टूल का आज जरा देखना है यूज क्या होने लगा है। आपने पेन टूल से साथ ड्रॉ करना है, स्टार्ट करना है, ये किया और यहां पे जाके आपने क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है, ऐसे ऐसे ड्रैग करने के बाद स्ट्रिप आपने कोई इस तरह आग की शेप में शो करनी है। आमतौर पर हमें ब्रोशर फ्लायर्स पोस्ट पे देखे होंगे। ठीक है, ये बनाने के बाद आप इसको किल करना चाह रहे हो, नीचे की तरफ लेके आना चाह रहे हो, इस पे पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना। करने के बाद आपने इसको बॉटम वाले पार्ट को यहाँ पे हिट करना है और इसको वापस लेके जाना है स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। और जैसे आपका एक राउंड सा सर्कल आता है, क्लिक कर दो। ले जी, ये एक डिजाइन में एक इजाफा आपका शेप का हो गया है। और ये एक आपकी रेगुलर शेप नहीं है। स्ट्रेट स्ट्रिप लगानी होती वो भी बन जाती है पेन टूल से, लेकिन आपने एक स्लोपी बनानी है, एक आग बनानी है, तो किस तरह आप इसको पेन टूल के साथ एक खूबसूरत किस्म की आग, हाँ जहां तक एडजस्टमेंट करनी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है, आप यहां पे आ जाओ, यहां से इसकी एडजस्टमेंट यहां से आप कर सकते हो। ये मतलब क्या कि बाद में अगर आप समझते हो कि बाउंड्री के एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ये लो डायरेक्ट सिलेक्शन। हाँ, जो दिल करता है। इसका साइज अगर हमें बड़ा छोटा करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन सिलेक्शन।
ठीक है, सिलेक्शन से आप इसको स्ट्रेच आउट भी कर सकते, रोटेट भी कर सकते, सिलेक्ट कर लेना। समझे बात? अगर मैं कहूं कि इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं स्टूडेंट्स, इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं ऑल्ट के साथ, आपको पता है सिलेक्शन करने के बाद ऑल्ट के साथ इसका डुप्लीकेट बना सकते हो, ये लो, और इसका कलर हम डिफरेंट कर देते हैं, और इसको बिहाइंड या सेंड बैकवर्ड कर देते हैं अरेंज में जाके। अब आपको डबल स्ट्रिप नजर आएगी, एक अच्छा डिजाइन एलिमेंट बनने जा रहा है। ऑर्डर इसका अरेंजमेंट में सेंड टू बैक नहीं करना, वरना ऑरेंज के पीछे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड कर दो, एक स्टेप पीछे जाए। देख रहे हो डबल डिजाइन, ये किसी साइड पे भी हो सकता है, टॉप पे हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है, राइट पे हो सकता है, जैसे दिल करता है आप बनाओ। यहां तक के स्टूडेंट्स, अगर आप चाह रहे हो, ये जो मैंने अभी आपको एक एक्सपीरियंस किया, वो क्या किया मैंने, ये देखो, ये सर्कल बनाया, ठीक है, एक मैंने सर्कल बनाया, और इस सर्कल को मैं अगर डुप्लीकेट बनाऊंगा ऑल्ट के साथ, ये लो, और इसको कलर वाइज मैं ग्रीन कर देता हूं। और अगर आपने सेम कलर ये ग्रीन वाला पिक करके यहां ड्रॉप करना है, आसान सा तरीका सुन लो। एक तो ये है कि आप यहां से फिल, यहां से फिल, या प्रॉपर्टीज में जाके ये ग्रीन लोगे, इतना लंबा जो काम करना है, आसान सा तरीका होता है आई ड्रॉपर। इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में क्या ड्रॉप करना है, कलर ये वाला, सेम सेम, कितना आसान काम। क्या करना है इसके अंदर, ये कलर, क्या करना है इसके अंदर, ये कलर, क्या करना है इसके अंदर, ये कलर, कितना आराम से आई ड्रॉपर। पहले जब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको कलर करना है, बिल्कुल कलर सिलेक्ट करना लाजमी है। और इसको आपने वन स्टेप बैक अगर लेके जाओगे ऑर्डर में, अरेंजमेंट में, स्टेप सेंड बैकवर्ड, ये चेक करो, उसका शेड समझ लो, उसका शेडो समझ लो, डिजाइन समझ लो। आपने जब कभी कोई डिजाइन बनाना होता है, पोस्ट बनानी होती है, बैनर बनाना होता है, आपने कोई एड बनाना होता है, कोई पोस्टर बनाना होता है, कोई वेब पेज का लेआउट बनाना होता है, कलर ज्यादा नहीं यूज करते। इतनी खिचड़ी नहीं पका देनी कलर्स की कि वो अजीब सा, वो आपको रंग बिरंगी सा एक चीज बन जाए। जितने कलर्स मुनासिब हैं उस डिजाइन में इंट्रोड्यूस करवा दो। जैसे मेरी बेस कलर मैंने इसका ऑरेंज रखा है, और उसके साथ दो कलर्स को मैं यूज कर रहा हूं, एक ब्लू को, एक ग्रीन को। अब मैं यहाँ पे टाइटल्स लगाऊं, या यहाँ पे आप कोई इमेजेस प्लेस करना चाहें, वो तो आप करोगे, ठीक है। अब आप कलर्स की सिलेक्शन में बड़ा मुहतात रहना है कि किस ग्राउंड के साथ कौन सा कलर अच्छा कंट्रास्ट कर रहा है, अच्छा कौन सा लग रहा है। और इसके लिए बेहतरीन जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट है, आपकी आईज को सेंस करने में मसला हो रहा है, कलर हंट कर लिया करो। क्या कर लिया करो, गूगल कलर हंट वेबसाइट है, ये आपको सिलेक्शन में आसानी देगी। कलर हंट पैलेट्स, ये कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये उसके लाइट टोन्स में कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। और भी हैं ये कौन से कलर के साथ कौन सा कलर उठता है, अच्छा लगता है, प्रोमिनेंट होता है। ये पैनल्स बने हुए हैं, पैलेट्स बने हुए हैं, इनको आप यूज कर लिया करो, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कलर हो, इसके ऊपर ये कलर हो, इसके ऊपर ये लाइट कलर हो, तो ये आपको दिखने में आसानी होगी। ये डार्क टोन में नेवी ब्लू है, उसके ऊपर ये ग्रीन शेड आ रहे हैं, और ये लाइट क्रीम, टाइटल वाइटल लगाने के लिए। तो टोटल आपका अगर ग्राउंड कलर नेवी ब्लू हो, उस पर ये क्रीम कलर उठेगा, ये लाइट ग्रीन कलर भी उठेगा। ये लाइट आपके पास कलर है, उसके ऊपर ये ग्रे रेडिश टोन में कलर्स आपके अच्छे लगेंगे। ये कलर हंट में ये डिफरेंट पैनल्स बने हुए हैं, इनको आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और इसको आप साइट के ऊपर रख के इसके ऊपर वर्क भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपने जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करके आपने इसको एज एन इमेज अपने पास डाउनलोड कर लेना। ये जब डाउनलोड हो जाता है, ये पीएनजी बन जाती है, इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करके इसको कलर की सिलेक्शन करने में आपको फैसिलिटेट करता है। इंपोर्ट कर लेते हैं,
प्लेस कर लेते हैं। अभी मैंने डाउनलोड के फोल्डर में अभी इसको रखा है। ये इससे आपको स्टूडेंट फायदा क्या होता है कि कभी आप कोई पेज रेडी करना चाह रहे हो तो आपको पता होगा कि यार मैंने इन्हीं कलर्स में रहना है। अब बेस ये रख दो या बेस ये रख दो, जिस ऑर्डर से भी रखना चाहो। ये कलर्स का अच्छी वैल्यूज, स्क्रीन के लिए बड़ी अच्छी वैल्यूज आपकी बनती हुई आपका डिजाइन आर्ट बोर्ड के ऊपर बनता हुआ आपको नजर आएगा। सिंपल सी बात है, ग्राउंड कलर ये होगा, टेक्स्ट का कलर ये होगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा उसके ऊपर? ये डार्क टोन है, ये लाइट टोन है। अब देखो डार्क के ऊपर डार्क तो नहीं दिखेगा ना। अब मैं वो नेवी ब्लू है, उस पर आप रेडिश टोन डालना शुरू कर दो, ब्राउनिश टोन डालना शुरू कर, कैसे दिखेगा वो आपको? जब तक उसका कॉम्प्लीमेंट कलर, रिवर्स कलर या उसका जो कंट्रास्ट कलर नहीं आएगा। तो ये आपको एक मैंने वेबसाइट की हिंट दी है, ये आपको उस कलर्स की सिलेक्शन में आपको फैसिलिटेट करता है। अगर आप अभी यूज करना चाहो, इसको जरूर एक्सपीरियंस एक दफा करके देखिएगा। तो बताने का मकसद है, आज जो आपको एक चीज मैंने और सिखाई है कि पेन टूल आपका कोई इस तरह का एलिमेंट डिजाइन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। जैसे ये मैंने बनाया, इसी तरह आपका बात यहाँ खत्म नहीं होती। आप अगर इसकी जो बेस कलर, सॉरी, इसका फ्रंट कलर आपका आर्क्स का वो ग्रीन है और बैक के ऊपर एक आपका पास एलिमेंट है, अगर इसकी थोड़ी सी रोटेशन बढ़ा दो ये लो और इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दो, तो ये आपका काइंड ऑफ डिजाइन यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, इसके एडजस्टमेंट कर लेना जरा, क्लिक करके, सॉरी अंडू कर दो। ये क्लिक करना है एक पॉइंट पे, एक्टिवेट करके इसको इसके नीचे ड्रॉप कर दो। इसी तरह ये अगर बाहर निकल रहा है, इसको क्लिक करके इसके अंदर ड्रॉप कर दो। और इसको अगर आप समझते हो कि आपका मिस कर रहा है, ये लो, पहले की निस्बत जो था इससे थोड़ा सा शेड आपने डिफरेंट डाल दिया, इसकी रीलोकेट कर लो, यहां से सिलेक्शन से रीलोकेट कर लो, ये लो। पहले का डिजाइन ये वाला डिजाइन फर्क है। और मजीद मजे की बात सुनो, डायरेक्ट सिलेक्शन से इस एंकर को आप एक्टिवेट करके इसको मजीद चेंज भी कर सकते हो। सॉरी, ये में सारे सिलेक्ट हो गए। इस पे आप वालेकुम क्लिक करना है, एक पॉइंट को क्लिक करके, ये आपने यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है ना, आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, साइड पे क्लिक करके इस पॉइंट को क्लिक करना है, एक्टिवेट करके ये देखो, इधर आ जाओ, ग्रीन वाले पे, ग्रीन वाले के एंकर को आपने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद इसको हाई कर लो, चेक करो, ये आपके दो डिफरेंट शेड्स आप थ्रू आपने सरफेस के ऊपर अपने डिजाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए। और अगर आप समझो कि ये जो स्लोप है इसको थोड़ा सा हाई या लो करना है, आप कर सकते हो। इसको पहले सिलेक्ट करो, ये मैं ब्लू की बात कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके पेन टूल में ही बड़ी मजे की ऑप्शन है, ऐड एंकर, ये वाली प्लस, या ये कर दो, या अगर नहीं भी करते यहां पे आ जाओ, इसकी सरफेस को जैसे टच करोगे पाथ को प्लस आ जाएगा, क्लिक कर दो, यहां भी क्लिक कर दो। अब दो एंकर्स आपके पास मजीद इंट्रोड्यूस हो गए। डायरेक्ट सिलेक्शन को लो, इस पॉइंट को क्लिक करो, ये लो, इधर भी है, पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर आप इसको एंगल्स चेंज करना चाहो, यहां से एंगल भी हैं आपके हैंडल्स, ये लो जनाब। आपने जो आर्क के पीछे आर्क बनाई थी उसको आपने अपनी मर्जी से दोबारा से रीडिजाइन कर दिया, जैसा आप मुनासिब समझते हो। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पेन टूल फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो अपने डिजाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दो एक स्ट्रक्चर, और वो एक रेगुलर शेप से अदर देन हो सकती है, जैसे मैं करता हूं। ये देखो, क्लिक किया, स्टार्ट दिया, यहां आके आके क्लिक बस ड्रैग किया, और यहां पे आके क्लिक करने के बाद मैं इस पॉइंट को यहां पे हिट करके इसके साथ मिला देता हूं। और बाकी आपके पास हैंडल मौजूद है, डायरेक्ट सिलेक्शन, इससे अगर आप मजीद इसको अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करना चाहो आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप अपनी मर्जी से दोबारा से इसको सेट कर सकते हो। ये देख रहे हो, इसकी कॉपी ले आती है ऑल्ट के साथ, इसको फ्लिप कर लेते हैं कंट्रोल के साथ, यहाँ पे आ जाओ,
और ये हैंडल लो और इसको आपने जनाब शिफ्ट से साइज छोटा हो जाएगा। शिफ्ट साइज सिर्फ साइज छोटे करने के लिए होता है, और विदाउट शिफ्ट विदाउट ऑल्ट आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो और करना चाहो, अगर आप करना चाहो। और अगर इसको मैं अपर हाफ के ऊपर रोटेट करके लेके जाना चाहूँ, इसको मैं डिजाइन को जो मैंने बनाया था इसको मैं ऐसे अगर रखना चाहूँ और इसको मैं फ्लिप करके इसको ऊपर यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ, कर सकता हूँ। हैंडल मौजूद है, आपको टेंशन नहीं लेनी। इसको दोबारा से आप हैंडल्स को पकड़ के अपनी मर्जी से इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। ये लो, आपने एक्सपीरियंस करके देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट। और टेक्स्ट आपका चला गया पीछे, कोई मसला नहीं। इसको सिलेक्ट करके इसका ऑर्डर जो है अरेंज में जाके अबव कर दो, फ्रंट कर दो। तो किस तरह आपने अपना डिजाइन जो है अपनी जरूरत के मुताबिक जहां चाहो जैसे चाहो आप एक अच्छा सा डिजाइन आर्टिस्टिक काइंड ऑफ आपके पास अगर आइडियाज हैं माइंड के अंदर हैं तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के उसको आप अपने इंट्रोड्यूस करवा दो लेयर्स के ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में, जहां पे जो सी चीज आपको अच्छी लगती है। और इसकी अगर आप कहो तो इसको हम एक बार फिर ऑल्ट के साथ ड्रैग कर आउट करते हैं, और आउट करने के बाद इसके ऊपर एक बार फिर हम कलर ग्रीन वाला अप्लाई करके देख लेते हैं। दिस वन आसान सा तरीका, आई ड्रॉपर चूंकि सिलेक्ट किया हुआ है, ये लो। और ये इसको दोबारा सिलेक्ट करके इसको बिहाइंड कर दो, अरेंज में जाके सेंड टू बैक ना कर देना, ऑरेंज के पीछे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड, वन स्टेप बैक, कंट्रोल ब्रैकेट शॉर्टकट की। छोटी छोटी हरकतें करने से डिजाइन आपका बनता जाएगा। और इसमें अगर आप समझते हो कि ये यहाँ से बिगड़ रही है मामला, टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने पोजीशन कर लेना है, एंकर सिंगल सिलेक्ट करना है आपने, वरना वो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। तो आपने साइड पे क्लिक करना है और इस एंकर पॉइंट पे आके आपने क्लिक करना है, एक पॉइंट सिलेक्ट हो गया और इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लो। ये ना जनाब, छोटी छोटी चीजें करोगे, ये पेन टूल है, ये आपको फैसिलिटेट करेगा। आप अपना डिजाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइंस अगर बनी भी हुई हैं आर्क्स में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हो। वो मैंने आपको वेरी सिंपल वे में बताया हुआ है कि आपने मिसाल के तौर पे ये आपने बनाया डिजाइन, यहाँ कोई हेडिंग वेडिंग कोई टेक्स्ट डालना है इसके अंदर, स्क्वायर भी यूज कर सकता था मैं, लेकिन ये मैंने कैसे बनाया, रेक्टेंगल की बजाय मैंने इसको पेन टूल से बना दिया। ठीक है, पेन टूल से बनाने के बाद कर्वेचर ले लेते हैं, और कर्वेचर आपको पता ही है कि क्या करेगा। तो आई ड्रॉपर करने के लिए सर पहले उसको। कर्वेचर आपको पता ही है ना जी सर। क्या करेगा। क्रॉस को डिवीजन क्रॉस को कर करें, क्रॉस को नाम देते कोई टेक्स्ट लिखना हो, कोई स्टाइलिश काइंड ऑफ आपने इसके अंदर इसको अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हो, अंडू कर दो। अब इसको आपने अगेन कर्वेचर सिलेक्ट कर लेना, पहले सॉरी, पहले आपने इस सिंबल को सिलेक्ट कर लेना, इसके ऊपर कर्वेचर को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके जब प्लस नजर आए सरफेस के ऊपर तो ये यहाँ ये, अब आपकी मर्जी है, हो सकता है आपने यहाँ पे कोई टाइटल्स डालने हैं, इस वेबसाइट से रेलेवेंट कोई आपने यहाँ पे टाइटल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, इस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो। हैं। तो इसमें ग्राफ वगैरह बनता है ना, ग्राफ तो ये तो बनाना है, ग्राफ और चार्ट वगैरह के प्रोजेक्ट चार्ट वगैरह के। कंट्रोल डी कर दो अगर ज्यादा बनाने हैं तो। क्या ख्याल है, यहाँ टेक्स्ट दे दो, यहाँ टाइटल लगाने हैं, 1 2 3 4, खूबसूरत किस्म का। आप यहाँ पे आर्टिस्टिक यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, मिसाल के तौर पे
सेम कॉपी निकालते हैं, सेम कॉपी निकालते हैं। कोई हैंड आउट बना रहे हो, कोई पुशअप बना रहे हो, कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इसको आप टेक्स्ट टूल को यूज करो और इनकी वैल्यूज को चेंज करते जाओ। सर जी, तो कलर में इसना जैसे कि फॉन्ट जरा सिंपल रखो। बहुत ज्यादा जिगजैग फॉन्ट जो होते हैं ना, उसकी प्रोमिनेंसी क्लियर नहीं होती, व्यूअर को वो दिखता नहीं सही, ठीक है। तो इसको टेक्स्ट को स्ट्रेट अगर ले लो तो मुनासिब है, और वो आप फॉन्ट चेंज कर लेना। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसका फॉन्ट अपनी मर्जी से इसको सेट कर लीजिए मुनासिब से। सारों को इकट्ठा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पहले कर लेते तो बेहतर था, अब एक एक करके करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से अब इसको सेट कर लीजिएगा, साइज वाइज दे दीजिएगा, फॉन्ट दे दीजिएगा। कोई आपने इसको करना है स्टाइलिश, तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आज जो मैंने सिंपल वे में जो सिखाया है, जो बताया है, कि आप अगर कोई सिंगल कलर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, अभी सॉलिड कलर की बात हो रही है, अभी मैंने ग्रेडियंट्स की बात अभी टॉपिक नहीं छेड़ा, ग्रेडियंट्स भी होते हैं। अभी आपको सारी शेड्स में सिंगल कलर नजर आ रहा है। उस तरफ लेके जाने से पहले जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं 3 मॉड्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 3 मॉड्स क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इस बाउंड्री में कुछ बनाना है, इसकी बाउंड्री में कुछ बनाना है। मैं नहीं चाह रहा इस बाउंड्री को क्रॉस करके वो एलिमेंट बने, कुछ भी बनाना है मैंने डिजाइन के अंदर, इससे बाहर नहीं जाना चाह रहा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, मॉड इसका नॉर्मल है ये वाला, बाय डिफॉल्ट यही होता है स्टूडेंट्स। आज तक आपने इसको ही नहीं क्लिक किया हुआ था, आज आपको मैंने कल भी बताया था, आपने इसके बजाय अब यूज करना है ये, क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ इनसाइड। अब इससे ये क्या होगा कि आप जो कुछ भी बनाओगे, बाउंड्री वाजे है, ये व्हाइट कलर की आपको चारों साइड पे एंगल नजर आ रहे हैं, ये अब आपको ये बता रहा है कि आप जो कुछ भी बनाओगे वो इनसाइड दिस बनेगा। कुछ भी बनाओगे मतलब राउंडेड रेक्टेंगल ही बनाता हूं, कलर जरा डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखे भी तो सही ना। इसकी कॉपियां निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, एक आपने शेप बनाई है और वो शेप रिस्ट्रिक्ट रही है इस बाउंड्री के अंदर, हालांकि मैंने बनाया इससे बड़ा था साइज, ड्रॉ इन साइड। इसका मतलब है आइंदा याद रखना कि अगर आपने कोई चीज बनानी है अपने आर्ट बोर्ड पे कहीं और बनानी है, ड्रॉ इन साइड से बाहर निकलो। मिसाल के तौर पे मैं भूल गया ड्रॉ इन साइड पे टिक किया हुआ, क्लिक किया हुआ था, मैं भूल गया कि मैंने ड्रॉ इन साइड पे क्लिक किया हुआ है, कुछ और बनाते हैं। स्टार लगाना है मैंने, स्टार मैंने यहां लगाया, नहीं आया नजर। वो क्यों नहीं आया, आपने इसका मॉड नहीं चेंज किया। अब आपको वो क्या सर नजर क्यों नहीं आ रहा, नजर इसलिए नहीं आ रहा आपका मॉड जो है वो नॉर्मल नहीं है, ड्रॉ इनसाइड वाला मॉड। और किसको सिलेक्ट करके किया हुआ, सर्कल को। जब तक आप इसको यहां से मूव करके इसे अंदर नहीं लेके आओगे ये नजर ही नहीं आएगा, बाहर ये देखो गायब, अंदर ड्रैग करोगे तो नजर आएगा। समझ लो ड्रॉ इनसाइड क्या कर रहा है, मीन्स दैट कुछ भी आप बनाओगे, आप ड्रॉ करोगे एनीथिंग और राइट एनीथिंग, अगर तो इसके अंदर करोगे तो होगा। मॉड जब तक चेंज नहीं करोगे इसका बिहेवियर यही रहेगा, यू हैव टू चेंज द बिहेवियर। जैसे ये आपके पास एक बिग, आपने पेन टूल के साथ आंख बनाई हुई है, ये वाली, यही ब्लू वाली, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल किया, नॉर्मल के बाद दोबारा मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब बाउंड्री लग गई इधर। अब जो कुछ भी बनेगा वो स्टूडेंट्स कहां बनेगा, इनसाइड, ड्रॉ इनसाइड दिस पाथ जो कि जिगजैग ब्लू,
मिसाल के तौर पे यहां पे मैं ये बनाता हूं, डिजाइनिंग आर्क्स की लगाता हूं, आर्क है, चल लाइन लगा, ये लो, ये लाइन लगाता हूं। लाइन तो मैंने बड़ी बहुत बड़ी लगा दी और इसकी विड्थ भी बढ़ा दी। शो कहां हो रही है? शो हो रही है इनसाइड, ये लो। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वो बाउंड्री से इनसाइड ही आपको शो होगा भाई। और इसकी अगर मैं कॉपी भी ड्रॉ करता हूं ऐसे ऑल्ट के साथ, क्योंकि ड्रॉ इनसाइड मोड ऑन है, कंट्रोल डी करता भी हूं, इस तरह शो होगा। बात पिक कर ली, इस बाउंड्री से बाहर नहीं आने देगा। आपका ये मॉड आपको बाउंड कर देता है ड्रॉइंग साइड का, कि आपने जिस शेप को इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, मैं इसी के अंदर रहूंगा अनटिल आप इससे नॉर्मल में ना ले आओ। नॉर्मल पे क्लिक करते ही, ये नॉर्मल मोड है, नॉर्मल क्लिक करते ही अब अगर आप कुछ भी ड्रॉ करोगे, कुछ भी ड्रॉ करोगे, अब आपका परफेक्टली ओके, कोई इशू नहीं। ये लो, साइज वाइज विड्थ बढ़ा लो, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लो, कलर चेंज कर लो। करने के बाद आप इसकी स्ट्रोक को रिपीट करना चाह रहे हो, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी, ऑलमोस्ट हाफ, इसको मैं यहाँ पे पैसे डाउन कर देता हूँ। ये लो, थोड़ी सी स्ट्रोक की विड्थ और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और पैसे बिल्कुल मैंने लाइट कर दी। करने के बाद अब मैं इसकी कॉपीज जनरेट कर देता हूँ हाफ ऑफ दी फ्रेम में, ऐसे। ये लो, भाई अल्लाह, उसको कहाँ उठा ला ये? इसको क्यों ले आई है इधर? इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक है ड्राइंग साइड, मैंने नहीं कहा। लेकिन 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 अगर एक काम अगर मैं कर लेता, फ्रेम ऑरेंज वाला, उसको अगर ड्राइंग साइड कर लेता तो सही नहीं रहता? ये तो बाहर निकल गई लाइनें। तो उसको नीचे खेलने तो क्यों नहीं दे रहे? ड्राइंग साइड वेयर ऑरेंज बॉक्स, क्या ख्याल है? यहां भी आपको चीजें काम आएंगी। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड कर देता हूं, दोबारा मैं वही काम कर रहा हूं, कंट्रोल जेड कर रहा हूं जनाब, खत्म कर दिया, सब कुछ अंडू कर दिया। अगर ये मैं करने से पहले एक एहसान कर देता कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता, किसको? ऑरेंज बॉक्स को, दिस वन, लॉक ऑफ कर दो इसका, सिलेक्ट कर लो इसको, हो गया सिलेक्ट ऑरेंज बॉक्स, कंफर्म है ना ऑरेंज बॉक्स सिलेक्ट है, नजर आ रहा है ऑरेंज बॉक्स सिलेक्ट है लेयर्स पैनल में, वो ये ऑरेंज बॉक्स सिलेक्ट है जो सबसे बॉटम लेयर पे पड़ा हुआ है स्टैकिंग ऑर्डर में, सबसे पीछे, सबसे नीचे, सबसे बिलो वही होगा जो सबसे पहले बनता है, ठीक है, और सिलेक्ट हो गया हुआ है। और अब मैं अगर ड्रॉ इनसाइड के साथ चला जाऊं क्लिक करके, अब मैं वही काम करने लगा हूं और मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा लाइन बड़ी है या लाइन छोटी है, लाइन बड़ी है या लाइन की विड्थ, और विड्थ के अलावा इसकी लेंथ, टैटू। टेंशन ही कोई नहीं। टेम्पर को क्या हुआ लाइन है? लगा दी, अच्छा उधर लाइन रहने तो लगाने मैं के आके बाद कर देती हूँ बाद में। मैं इसको कंट्रोल डी, कॉपी कर लेते हैं जरा इसको, दिख इसलिए नहीं रही, जब ये फ्रंट पे आएगा इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो दिखेगी लाइन, क्योंकि ये अभी किस लेयर पे चली गई है? सबसे नीचे वाली लेयर के साथ कनेक्टेड है। इसकी कॉपी निकालते हैं ऑल्ट के साथ, टैटू उधर रखो। लाइन लगा दी, चाहिए।
एक सेकंड, लाइन मैंने विड्थ काफी ज्यादा कर दी है, एक सेकंड, ये ले, इस लाइन को कैसे? अगर आप चाहो, चले इसको सर, ये लाइन है, एक काम करता हूँ, ये लाइन को पहले लगाने से पहले इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ, और कलर वो जिस तरह मैंने लिया था ना डार्क शॉर्ट शेड, ये कर दिया, ओपेसिटी भी इसकी मैंने डाउन कर दी। ये लो जनाब, चेक कीजिएगा, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट, कंट्रोल डी, ये क्या हुआ इसको, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, जस्ट ड्रॉ लाइन, सेट स्ट्रोक विड्थ और वेट, और सॉरी ये काम आपने करना है आफ्टर, नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना, बल्कि आपने सबसे पहले वो बाउंड्री बता दो जिस बाउंड्री के अंदर आपने इसको पुट करना है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने ड्रॉ इन साइड पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लाइन लगा दी, लगाने के बाद इस लाइन की विड्थ आपने बता दी, उस लाइन की विड्थ बताने के बाद इसका जो कलर है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद आपने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन को ऑल्ट के साथ आपने ड्रैग आउट किया, यहाँ पे रखा, और अब मैं कंट्रोल डी से ये एक्शन रिपीट करने लगा। क्या इससे लाइन बाहर आई? क्योंकि बॉक्स को आपने सिलेक्ट करवाया। ये ऐसी सिचुएशन में आपने ड्रॉइंग साइड यूज करना है। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ क्या करना है? दूसरी लेयर क्यों बनाई आपने? इस पे नहीं बनाई, दूसरी लेयर क्यों नहीं बनाई? सर एक ही सारा आ गया। हाँ देखो ना, बड़ा लग रहा ये टेक्निकली गलत है, है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक लेयर बनाऊं और फिर उस पर अप्लाई करके दिखाऊं। वो मैंने आपको बता दिया, वो कॉन्सेप्ट देना था, दे दिया। अब मैं उसको फॉलो करूं ना करूं मेरी मर्जी, लेकिन वो शौकतुल्ला साहब कहते हैं सर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उसको फॉलो करें। उस पर फॉलो करके मैं करने बैठ जाऊंगा ना तो क्लास मेरी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। करना मुझे उसी लॉस को फॉलो करना चाहिए जो बताए गए हैं। वायलेशन मैं खुद कर रहा हूँ, और ये एक टाइम आएगा, ये डिजाइन तो बन रहा है, शायद अच्छा भी लगना शुरू हो जाए एक टाइम पे, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेयर्स, बात सही कर रहा है बंदा कि लेयर सर वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना था, दे दिया हुआ है, फॉलो आपने करना है उसको। आप फ्यूचर के बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर अगर बनना चाह रहे हो तो आपने अपनी सुकून के लिए, उसको सादा रखने के लिए उसकी सिंप्लिसिटी आपने रखनी है, ताकि आपको कंट्रोल ग्रिप रहे डिजाइन के ऊपर, तो बेहतर है लेयर्स। वो एक टॉपिक है, वो फिनिश हो गया, रात गई बात गई, लेकिन आपने इसके साथ अपने आप को स्टिक रखना है। नहीं करोगे इकबाल साहब तो फिर कल को डिजाइन आउट कंट्रोल हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगी क्या कहाँ पे किस तरह कोई खत्म करने चीज पड़ जाती है, कोई अच्छी डिजाइन में से माइनस करनी पड़ जाती है, वो आपको समझ ही नहीं आएगी, इतनी सारी चीजें। अब आप अगर गौर करो, एक पेज है, ये पेज के ऊपर देखो कितने एलिमेंट, तकरीबन 50 के करीब तो बन गए पूरे डिजाइन के अंदर, ठीक है। तो एक पेज सा बनता जा रहा है, ठीक है। अब इस पेज को आपने मजीद किस तरह इंप्रूव करना है? अच्छा मैं एक चीज और बताने लगा,
एक मॉड रह गया, मैं उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये सेंटर में एक और मॉड है, इसका नाम पता क्या है? ड्रॉप बिहाइंड। कितनी मजे की ऑप्शन, एक चीज बना दी ना, आपको पता है जब उसके ऊपर नई चीज बनेगी स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर आएगी, लेकिन आप बना बाद में रहे हो। ड्रॉप बिहाइंड ने करना क्या है, स्टैकिंग ऑर्डर में उसके ऊपर नहीं रखना, उसके पीछे ले आना है। ड्रॉप बिहाइंड नाम से जाहिर है। फायदा पता क्या होगा? अभी मैंने सर्कल के ऊपर सर्कल बनाया था आपके सामने, फिर मुझे उसको ड्रैग करके नीचे लेके जाना पड़ा। अगर ये वाली ऑप्शन यूज कर लेता तो मसला ही हल हो जाता, मुझे वो एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ता। क्या अरेंजमेंट बाद में, ये देखो कर, वही करके दिखाना है। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, ब्लैक इज स्ट्रोक एंड इसका वाइट फिल। हम इसको चले एक आर्टबोर्ड के ऊपर ही बना देते हैं। एक नया आर्टबोर्ड बनाने के लिए आसान सा तरीका होता है, आर्टबोर्ड आइकन पे आओ और यहां से प्लस कर दो। ये देखो, मैं एक ड्रॉ करता हूं आर्टबोर्ड के ऊपर, और इसको मैं बनाता हूं एक नई लेयर पे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जिस तरह अभी मिस्टर शहूदुल्लाह कहते हैं, सर लेयर एक नई बना दें, एक नई लेयर बना देते हैं। ये जी क्रिएट न्यू लेयर, ये है वो बटन प्लस, इस पे जब क्लिक करोगे एक नई लेयर बन जाएगी, और ये बन गई। ये है जी वो लेयर जिसका नाम है लेयर 2 फॉर माई आर्टबोर्ड नंबर 2। लेयर 2 फॉर आर्ट बोर्ड 2। अब मैं जो भी बनाऊंगा इस लेयर को ही सिलेक्ट रखूंगा। ये ब्लू वाली लेयर सारी इधर वाले पार्ट है। अब मैंने लेयर 2 को क्लिक कर दिया, अब चाहे बनाऊं मैं इधर ही, बनेगा वो लेयर 2 के अंडर ही पॉपुलेट होगा, मर्जी है। अच्छा, ये कोई मना नहीं करता, ये कोई मना नहीं करता कि लेफ्ट पेज पे कुछ नहीं बनाना। लेयर बनने से वो मना नहीं होता कि आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लग जाती, पाबंदी नहीं लगती कि आपने इधर नहीं जाना। सिर्फ होगा क्या कि जो आइंदा नई चीज बनेगी वो इसके अंदर लिस्ट में पॉपुलेट होगी, बस ये है होना इससे। और मकसद क्या है, वही मैसअप ना हो जाए, अलग रखो इसको। लो जी, ये एक आपने एक सिंपल सा सर्कल आपने बना दिया। ओ, मैं वही कह रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। ले जी, मॉड इसका चेंज कर लो। हमेशा याद रखना ये मिस्टेक हो जाती है, और बाद में हम लोग फिर देख रहे होते हैं हुआ क्या। ड्रॉ इनसाइड था ऑन, और किसके इनसाइड? वो रेक्टेंगल जो ऑरेंज वाला था उसका हमने मॉड ऑन किया था उसके ऊपर क्लिक करके। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है, इसको नॉर्मल कर दिया करो। नंबर 1, नॉर्मल करने के बाद आपने एक एलिमेंट बनाया, ये बन गया, और ये कहाँ पॉपुलेट हुआ जनाब? ओ माशाल्लाह, ये फिर उसी लेयर में पॉपुलेट होगा। अंडू कर देता हूँ, लेयर 2 को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। अब बनाते हैं, एक सर्कल बन गया, ये आ गया, ये इलिप्स, इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। लेयर नंबर 2 के अंदर आ गया, लेयर नंबर 2 भी ऑन रखो। अब मैं एक काम करने लगा हूं, आपको पता है जो चीज अब बनेगी, एक और मैं इसके ऊपर एलिमेंट बनाता हूं, एक रेक्टेंगल बनाता हूं। आपको पता है जैसे मैं बनाऊंगा वो स्टैकिंग ऑर्डर में इसके ऊपर बनेगी। ये तो पता है ना आपको, कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो, अब मैं अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके बनाऊंगा तो ये इसके ऊपर बनेगी। यही आज से सिखाया गया था। लेकिन अगर आप एक छोटी सी सेटिंग चेंज कर दोगे, या वो इसके ऊपर नहीं बनेगी, इसके नीचे बनेगी। नहीं, बिहाइंड सेंटर वाला बटन, ड्रॉ बिहाइंड, ये अगर ऑन कर दोगे, ये ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा ड्रॉ बिहाइंड। अब याद रखना कुछ भी जो बनेगा, और मजे की बात है लेयर्स पे जरा फोकस रहो, बनना था स्टैकिंग ऑर्डर में इस इलिप्स से ऊपर रेक्टेंगल ने, लेकिन चूंकि ड्रॉप बिहाइंड मॉड ऑन है तो सर्कल के नीचे आएगा। ये देखो, कलर चेंज करके देख लो, मॉड ऑन है ड्रॉ बिहाइंड इस वजह से। और इधर भी देखो, असूलन जो नई चीज बनती है
स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होती है, लेकिन ड्रॉप बिहाइंड मॉड जो कि ऑन है, जब तक ड्रॉप बिहाइंड मॉड है जो कुछ भी बनेगा, अगर तो वो सर्कल के साथ कनेक्शन होगा तो पीछे ही बनेगा, लेकिन सर्कल से कनेक्शन नहीं है तो मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल मैं यहां बना लेता हूं, इसका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं बनता। हाँ, इसको जब मैं मूव करके लेके जाऊंगा ये इसके पीछे ही है, निकालूंगा है स्टैकिंग ऑर्डर में पीछे ही। इसका मतलब है आइंदा जो कुछ भी बनेगा, अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूं बिग साइज का, ये लो, ये भी कहां बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है। जब तक नॉर्मल ना बॉट कर दो, और ये देखो स्टैकिंग भी देखो, पर्पल ब्लू ब्लू एंड एलिप्स जो आखिरी वाली बनाई है, असूलन इसने होना चाहिए टॉप पे, अगर नॉर्मल मोड होता। अब नॉर्मल कर दो, इसको नॉर्मल कर दो, अगर आपको नॉर्मल कर दोगे, अब याद रखना अब जो कुछ भी बनेगा अब अभी बनेगा, बिहाइंड नहीं जाएगा, और दूसरा इसका स्टैकिंग ऑर्डर भी टॉप पे आएगा। ये नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर के साथ दो और ऑप्शंस हैं, एक ड्रॉ इनसाइड है, एक ड्रॉ बिहाइंड है। फर्क समझ आ गई है दोनों में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये जरूरत पड़ती है डिजाइनर को अगर वो यूज करना चाहे तो। सर बहुत सीधी हो रही है, तो इसको अपोजिट है क्या? ड्रॉ इनसाइड वो ड्रॉ और शर्ट का अपोजिट है। हाँ, नहीं, ड्रॉ इनसाइड का मतलब है जो ऑब्जेक्ट आपने नॉमिनेट किया है ना, इसकी बाउंड्री से बाहर कुछ नहीं बनाना, बनेगा ही नहीं, बनाओगे भी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ड्रॉ इनसाइड मॉड ऑन है। स्टार बनाया नहीं था थोड़ी देर पहले, हालांकि मैंने साइड में बनाया था, जब तक मैं इसको ड्रैग करके बाउंड्री के अंदर नहीं लेके आया विजिबल ही नहीं हुआ। ठीक है सर, बाकी सर ठीक है सर, इसे ये बैक पे बनेगा नहीं? बैक पे बनेगा, ठीक जो कुछ भी बनेगा वो बैक पे ही बनेगा। और मिसाल के तौर पे ये अगर आपने बनाया है, और बनाने के बाद अगर मैं बैक वाली ऑप्शन ऑन कर देता हूं, और यहाँ पे मैं मजीद रेक्टेंगल्स विद ब्लू कलर, सॉरी ये ब्लू है, ब्लू कलर का आपने रेक्टेंगल बना दिया है। अब आपने अगर ड्राइंग साइड ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे अगर नहीं आप एलिमेंट बनाते हो ऐसे, तो ये पीछे ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कि आपकी प्रॉपर्टी ऑन है, कौन सी? बिहाइंड वाली। और ये देखो, ऑल्ट के साथ कंट्रोल डी, बिहाइंड बनेगा। बिहाइंड बनेगा और साइड में जब तक आप नॉर्मल नहीं करोगे। बस नॉर्मल करोगे, तो यहां से ये बॉर्ड नॉर्मल हो गया, अब जो भी बनाओगे तो ग्रुप करना पड़ेगा सर, वो अब बनेगा। सर तो ग्रुप करना पड़ेगा सर, तो ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि वो ग्रुप करना ना करना वो तो अलग एक इशू है ना। सर सर साइड में जाने ग्रुप करना पड़ेगा सर, थोड़ा खराब हो जाएगा ये सर। सर मैंने किया है ग्रुप के सर साइड में ले गया आपको, मैंने साइड में जाएगा नहीं करी, फिर खराब हो जाएगी जी सर। सर हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप को ही करना पड़ेगा उसको साइड में। हाँ हाँ, वो ग्रुप इसलिए करते हैं कि आपको अलाइनमेंट करने में आसानी हो। ग्रुप इसलिए करते हैं अलाइनमेंट करने में आसानी हो। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने एक बात जो की है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास एक रेंज ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, ये कोई यहाँ पे पड़े हैं। मैं चाह रहा हूँ ये वाला पूरे के पूरे रेक्टेंगल जो हैं, ये वाले, ये रेक्टेंगल्स इसके सेंटर में आ जाएं। वैसे तो मैं इसको ड्रैग करके ऐसे भी सेंटर में लेके आ सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है, इन तमाम को सिलेक्ट करो और इनका बना लो ग्रुप। अगर ग्रुप नहीं बनाते तो क्या होता है? अगर मैं ग्रुप नहीं बनाता, मिसाल के तौर पर इनका ग्रुप नहीं बनाता, ये लो सिलेक्ट किए सारे, ग्रुप नहीं बनाता, और मैंने अलाइनमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये अलाइनमेंट आ गई, ये अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट में अगर मैं इसको सेंटर करूँ, अच्छा, और सबसे पहले एक चीज चेक कर लिया, अलाइनमेंट सिलेक्शन की ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इज द की ऑब्जेक्ट। हमने नॉमिनेट कर दिया की ऑब्जेक्ट ये है, क्लिक करने से अब आपका अलाइनमेंट होगी। अगर मैं इसको सेंटर करूंगा, देखो क्या होने लगा,
सारे रेक्टेंगल सिमट के सेंटर में आ गए। अंडू कर देता हूं। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इन सब को पहले बनाना चाहिए था ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज में, सॉरी ग्रुप, कंट्रोल जी कर सकता हूं। अब ग्रुप हो गया। अब ग्रुप करने के बाद आपने ये वाला बी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये आपने सारे रेक्टेंगल विद ब्लू रेक्टेंगल ये सिलेक्ट कर लिए, अलाइन में गए। अलाइन में जाके आपने यहां ये बताना है कि आपने इसमें कोई की ऑब्जेक्ट है या सिलेक्शन के हिसाब से करना है। मैंने कहा की ऑब्जेक्ट है, कौन सा है वो की ऑब्जेक्ट, आपने बताया ये, आपने बताया ये की ऑब्जेक्ट बन गया और इसके मुताबिक अलाइनमेंट अब कर दो। लो जी, कितनी खूबसूरती से अलाइनमेंट आपकी ग्रुप होने की वजह से हुई। अब ग्रुप नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट को ट्रीट करेगा, सेंटर में ले आएगा सबको, फिर सबको सेंटर में ले आएगा। आप सेंटर में नहीं तो आप लोग सारे ग्रुप को सेंटर में करना चाह रहे थे, इसलिए ग्रुप बनाना जरूरी हो जाता है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है, पूछ लो। आगे चले जी सर। तो कोई नया टूल से नया टूल से करते हैं। अच्छा, नया टूल आज जो सीखना है, मैं आपको फिलिंग की तरफ लेके जाता हूँ। अब फिलिंग हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने कोई अपना डिजाइन क्रिएट करना है। और ग्रेडियंट फिलिंग क्या होती है, एक तो सॉलिड फिलिंग होती है। अभी तक आपने ग्रेडियंट यूज करना नहीं सीखे, इलिस्ट्रेटर में अभी तक आपने ग्रेडियंट यूज करने नहीं सीखे। अब एक काम करते हैं, एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं, एक नया आर्टबोर्ड ऐड कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं कोई ड्रॉ करता हूं, एक सिंपल सी रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल को अगर आप इसका स्ट्रोक देना चाहें, ये स्ट्रोक दे दिया, ब्लैक कलर का स्ट्रोक आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई फिलिंग करना चाहें स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट की बजाय, अच्छा मैंने याद है आपको वो पाथफाइंडर स्टार्ट करवाया था, पाथफाइंडर नहीं करवाया, मैं पाथफाइंडर में हाँ पहले करवाता हूँ। हमारे पास में भी तकरीबन 10 मिनट हैं और हमारा वीकेंड का लेक्चर है। ग्रेडियंट एक डिटेल टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं मंडे को करवाऊंगा, ठीक है। टाइम में इतने टाइम में ग्रेडियंट नहीं होता। मैं आपको ना पाथफाइंडर बताता हूँ, पाथफाइंडर देख लो, ग्रेडियंट हम अलग से कर लेंगे, पाथफाइंडर देख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ग्रेडियंट हम देखेंगे लीनियर, रेडियल एंड फ्री फॉर्म, और इसके थ्रू कुछ डिजाइन, इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये पूरे का पूरा डिजाइन जो है ये ग्रेडियंट्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स से बना हुआ है। ये पेंसिल से बनी हुई है और बड़ी अच्छी पेंसिल, ग्लॉसी, रिफ्लेक्शन विद लाइट्स, रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। ये इलिस्ट्रेटर में बड़े आराम से बन जाती है। ये इलिस्ट्रेटर में इंशाल्लाह हम मंडे को बनाएंगे ये डिजाइन, ठीक है। आज मैं आपको मंडे वाले दिन हम इंशाल्लाह ग्रेडियंट्स करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मैश को देखेंगे, ये दोनों इकट्ठे करेंगे, ग्रेडियंट्स भी करेंगे और मैश टूल भी करेंगे, ये मंडे को करेंगे। रहता है भी। अच्छा, अभी मैं आपको मेरा नहीं है, पूछो किसका, पूछ के हो, मैंने नहीं मांगा। ये हमारा ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह एक क्लास 2 मई को स्टार्ट हो रही है, एक 8 मई को स्टार्ट हो रही है, एक 2 मई को, एक 8 मई को। जो भी मॉड्यूल है, मॉर्निंग का मुझे थोड़ा सा टाइमिंग का अभी है कि मॉर्निंग की 2 को हो रही है, इवनिंग की 8 को हो रही है, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा 1-2 रोज में। वो मई में स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास, इसी महीने। हाँ, अच्छा, आप लोगों का स्टूडेंट्स नेक्स्ट टूल अभी फोटोशॉप भी रहता है और कॉरल ड्रॉ भी रहता है, आपका सिर्फ कॉरल रहता है। इसका मतलब नेक्स्ट टूल जो हमारा होगा इंशाल्लाह ताला कॉरल होगा। आपका कौन सा रहता है? कॉरल रहता है। तो हमारे कुछ क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका मॉड्यूल फाइनल रह गया कॉरल, तो मॉर्निंग में हमारा इस वक्त कॉरल ही चल रहा है, तो इवनिंग में इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो कॉरल स्टार्ट होना है। फोटोशॉप करेंगे आप लोग जो रह गए स्टूडेंट्स, वो आखिर में करेंगे फोटोशॉप, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो मई फर्स्ट वीक में वो कॉरल ड्रॉ स्टार्ट हो रहा है। ईद हॉलीडेज आनी है, वो वीक इसमें निकल जाएगा, बाकी आपके जो टाइम रह गया इंशाल्लाह। तो ये जी हमारा आज का जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर देखते हैं जी क्या करता है। पाथ फाइंडर आप क्यों यूज करते हो, पाथ फाइंडर का मकसद क्या होता है?
पाथफाइंडर आपको प्रोवाइड करता है वे कि आप एक शेप से ज्यादा जब होंगी तो पाथफाइंडर अप्लाई होगा। एक शेप के ऊपर पाथफाइंडर का कोई रोल नहीं है। और याद रखना पाथफाइंडर एक्टिव ही तब होता है जब दो शेप्स कम से कम सिलेक्शन में हो। करता क्या है, जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सर्कल है और ये दो सर्कल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन तीन सर्कल्स को हमने यूनाइट किया है। यूनाइट क्या करता है, जो आपके कलर्स होते हैं, जो स्ट्रोक होता है, उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसमें आपको दो आईज और माउथ नजर आ रहा होगा। अगेन तीन इलिप्स हैं, लेकिन ये आपके बेस जो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तीन सर्कल जिसमें फेस वाला पार्ट है, इसके ऊपर तीन ऑब्जेक्ट बना के उसको ट्रिम किया गया। क्या किया गया? ट्रिम किया गया, काटा गया, खत्म किया गया। ये कुछ मैंने जो टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं इस ऑप्शन मौजूद हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ये जी शेप मॉड्स और ये है इसके पाथ फाइंडर ऑप्शन। चार शेप मॉड्स होते हैं एक्सपैंड बटन के साथ। इसी तरह 6 ऑप्शंस होती हैं पाथ फाइंडर के अंदर। होती किधर हैं, किस पैनल के साथ होती हैं, किस कंपेनियन ग्रुप में होती हैं? ट्रांसफॉर्म अलाइन के साथ थर्ड जो बटन है टैब, इसे पाथ फाइंडर बोलते हैं। और ये शिफ्ट कंट्रोल F9 से ऑन होती हैं। करता क्या है, दो या दो से ज्यादा शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है। कम से कम दो शेप सिलेक्ट हों तो अप्लाई होता है। क्या क्या बन सकता है वो आपको बताता हूं। जैसे यूनाइट, पहली ऑप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। यूनाइट, यूनाइट क्या करती है कि अगर आप चाहो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्ट किया हो, जैसे मुझे क्लाउड बनाना है, ये देख रहे हो कितने सर्कल्स हैं, सर्कल की प्लेसमेंट आपने करनी है और इसके बाद आपने अप्लाई करना है यूनाइट। जैसे क्लिक करोगे एज ए सिंगल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी मजे की बात, यूनाइट कर देता है। और यूनाइट भी याद रखना, जो दरमियान की ओवरलैपिंग बाउंड्रीज है ना वो खत्म हो जाती है। ओवरलैपिंग हो तो, क्वेश्चन ये है अगर ओवरलैपिंग ना हो तो, एक ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है, एक इधर बना देता हूं, क्या यूनाइट हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन क्या वो इकट्ठा ओवरलैप होगा? तो इकट्ठा करेगा ना विजुअली। विजुअली इकट्ठा नहीं दिखा रहा, लेकिन लॉजिकली इकट्ठे हैं। अब ये क्या मैं कह रहा हूं, और इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट की यूज होगी, ऑल्ट की। ये क्या करती है आपको बताता हूं। ऑल्ट की क्या करती है, और इसके साथ दो टूल्स और यूज होंगे। एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके साथ रोल प्ले करेगा। और एक बटन है एक्सपैंड का, ये वाला, इसके बारे में बताने लगा हूं। मैं चारों मॉड्स को पहले डिस्कस करने लगा हूं, ऊपर वाले को। आज मैं ऊपर वाले चारों मॉड्स को डिस्कस कर लेता हूं। ये इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ डिस्कस कर लूंगा विद ग्रेडियंट्स एंड मैश। ये देखो, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, एनी, जैसे ये इसकी रेपिटेशन, अगर आपसे कोई कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कंट्रोल डी, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको यूनाइट कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, इनके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट रख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो कि अगर कलर अलग अलग हो तो क्या होता है। प्रॉपर्टीज ले आओ, यहां से कर लो। अगर कलर अलग अलग भी हो या ना हो, यूनाइट क्या करता है, जब आपने ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट करते हो, याद रखना जब तक सिलेक्शन नहीं होगी आपके प्रॉपर्टीज में, पैनल बड़ा सादा सा है, जरा गौर कीजिएगा, पैनल बड़ा सादा सा है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती, किसी चीज की भी सिलेक्शन नहीं हो, तो प्रॉपर्टीज का पैनल डिफरेंट आपको व्यू दिखाता है। क्या दिखाता है ये देखो, रूलर ऑन ऑफ करना हो, क्या इस वक्त रूलर ऑन है? नहीं है। व्यू में जाकर रूलर ऑन कर दो, या आप सब कुछ डीसिलेक्ट करने के बाद रूलर यहां से भी ऑन कर सकते हो रहा है ऑन के नहीं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूलर, ग्रिड्स ऑन करनी है, ये लो, ये ग्रिड लाइंस हैं, ये ट्रांसपेरेंट कर देता है ग्राउंड को, ये गाइड्स को, ये स्नैपिंग। ये आपकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, इसको एरो की साथ मूव करते हो, गौर कीजिएगा कितनी जंप होती है, जरा बताइएगा। ये जंप कितनी हो रही है?
क्या इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं? अप एरो से ऊपर जा रहा है, डाउन एरो से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, राइट एरो से लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट एरो से राइट लेफ्ट, अप डाउन। क्या इसकी ये वैल्यू कोई होती है? क्या इसको चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, साइड पे क्लिक करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग। अब आप गौर करो, ये वो वैल्यू है मिलीमीटर्स में जो सेट हुई हुई है। कितनी है? इंक्रीमेंट 1.4, 1.4। इसको मैं कर देता हूं 10। इंस्टेड ऑफ 1.4 मैं इसको कर देता हूं 10.4। अब होगा क्या, गौर कीजिएगा, इसी ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूं। अब ये जंप इंस्टेड ऑफ 1.4 ये 10.4 मिलीमीटर की हो रही है। 100.4 कर दूं, साइड पे क्लिक करो, यहां आओ, ये वैल्यू इंस्टेड ऑफ 10 इसको मैं कर देता हूं 90 मिलीमीटर। ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जंप होती है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये एरो की से जो मूवमेंट होती है कहां पे सेट की जाती है? यहां सेट की जाती है। ये कब सेट होती है स्टूडेंट्स? जब आपने डिसलेक्ट एवरीथिंग करो, प्रॉपर्टीज में आ जाती है प्रॉपर्टी, बड़ी काम की है। क्लिक करो, अब ये मूवमेंट कितनी हो रही है? 90 मिलीमीटर की मूवमेंट हो रही है, अप हो, डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो। ये जंप इतनी ज्यादा नहीं सेट करते। क्यों? बाल का बड़ी डिटेल में आपने छोटा छोटा मूवमेंट करना होता है, आगे पीछे आप माउस के साथ उसको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही होती है, प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही होती है, आपके लिए बहुत मुश्किल होता है बाद माउस के साथ डील करना। जैसे ये एक सर्कल लगा, इस सर्कल के अंदर मैं एक और सर्कल ये लगा देता हूँ, और इस सर्कल को मूव करके मैं लेके आना चाह रहा हूँ बिटवीन दिस सर्कल। तो ये देखो, ये जंप है, बहुत ज्यादा आपने सेट कर दी है। बेहतर है आप डिसलेक्ट एवरीथिंग, और ये बड़ी माइनर सी वैल्यू सेट होती है। आमतौर पे इसको हम 1 या 1.4 मिलीमीटर्स में इसको दे दिया। अब होगा क्या, इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसकी जंप बड़ी लिमिटेड छोटी वैल्यूज के साथ होगी। मूव करना, प्लेस करना यूजिंग एरो कीज, बाद होगा तो स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल नहीं होते माउस के साथ, समझ ही नहीं आती सर इधर निकल गया कभी इधर निकल गया माउस। एरो कीज, और एरो कीज की वैल्यू बड़ी छोटी रखनी है, ताकि अगर डिटेल में काम करना है, बड़ा डीप काम कर रहे हो, बड़ी क्लोज क्लोज वैल्यूज को मूव करना है, पॉइंट्स में करना है, तो यहाँ पे पॉइंट्स में जाके वैल्यू दे दो। इससे आपको फायदा ही होता है कि लोगो बना रहे हो, लोगो के अंदर बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही होती है, तो सिलेक्ट करके आप उसको एरो कीज के साथ प्लेस करने में यहाँ पे ये चीज काम आएगी। कैसे होती है दोबारा से सुन लो। आपने डीसेलेक्ट एवरीथिंग करना है, सिलेक्शन होगी तो ये मेन्यू नहीं होता, प्रॉपर्टीज का मेन्यू चेंज हो जाता है। जब डिसलाइक करोगे तब ये मेन्यू में ऑप्शंस आती हैं, और ये वो ऑप्शन है जिसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा पाथ फाइंडर पे। पाथ फाइंडर भी तब आता है स्टूडेंट्स, चलो ये भी रख देते हैं पाथ फाइंडर। ये देखिए, ये लो जी, एक गाड़ी बना देते हैं। सबको सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में गए, और पाथ फाइंडर में जाने का तरीका दो हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज में बिल्कुल नीचे पाथ फाइंडर आ गया खुद ही, मेरे पूछे बगैर ही पाथ फाइंडर आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको मैंने विंडो मेन्यू में बोला पाथ फाइंडर होता है यहां, शिफ्ट कंट्रोल F9 ये ऑन कर दिया करो। ठीक है, अब ये आया किधर है स्टूडेंट्स? ये आया, ये पाथ फाइंडर है। ये किसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, मतलब ट्रांसफॉर्म के साथ और अलाइन के साथ, ये हम दोनों कर चुके हैं। ये पाथ फाइंडर। अब इसकी ये ऑप्शंस को जो मैंने स्लाइड पे दिखा रहा था ये वही है। क्या करेगी? फर्स्ट वन, जितनी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में है देखो क्या होने लगे। नाम क्या है इसका? यूनाइट, नाम है यूनाइट। कंट्रोल Z करता हूं। किस कलर को फॉलो किया है मुझे कोई बता सकता है? हैं? जो ज्यादा है, ये येलो ज्यादा है। अच्छा चले एक काम करते हैं, मैंने सारों को सिलेक्ट किया, और इसको मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं, रेड को डिसलेक्ट हो गया, रेड डिसलेक्ट हो गया। दोबारा मैं शिफ्ट के साथ रेड पे क्लिक कर देता हूं। अच्छा, अब एक चीज इसमें देखते हैं, स्टैकिंग ऑर्डर, लेयर्स में जाओ। स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है? एलिप्स है। तो कौन सा कलर सरवाइव करेगा जो स्टैकिंग ऑर्डर में
पहले सबसे ऊपर होगा। एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका इसका कलर, ये तो ये है, इसको तो डिलीट कर दो ना। ये फीलिंग का कलर आप सर्कल इस क्या हिस्सा है जो सिलेक्शन में इंक्लूड होगा, हिस्सा है ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब फार्मूला देखें क्या लगता है। हु विल विन, जो स्टैकिंग ऑर्डर में पहले था। टॉप के ऊपर कलर होगा वो जीतेगा, वो कलर सरवाइव करेगा। बाकी यूनाइट किया गया, जितनी भी शेप्स उसमें हैं उनको एक कॉमन शेप में कन्वर्ट कर दिया। यूनाइट का काम ही है। अच्छा, मजे की बात, क्या ये शेप जो बनी है, ये ऊपर वाले रेक्टेंगल, इनको क्या मैं आगे पीछे कर सकता हूं अब? नो, ये सिंगल शेप में कन्वर्ट हो गए। क्या हमारे पास ऑप्शन है आफ्टर यूनाइट? जरा गौर करो, आफ्टर यूनाइट क्या ये ऑप्शन है कि इनको मैं अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करूं, टायर थोड़ा आगे करना है, पीछे करना है, ऊपर वाले बार्स को आगे पीछे करना है, हो जाए? नहीं हो पाएंगे। एक तरीका है, वो तरीका सुनो क्या है। कंट्रोल Z कर देता हूं। तरीका ये है, जब आपने ये सारा को सिलेक्ट किया था, यूनाइट पे क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर दें। ऑल्ट कर दिया प्रेस, हो गया यूनाइट। लेकिन 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 स्टिल आपके पास ऑप्शन है, यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यू कैन डू एनीथिंग। साइड पे क्लिक किया, ये लो, साइज करना है या इसको मूव करना है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। साइज भी छोटा कर सकते हैं, यहां तक कि इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, स्क्यू भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। शेप भी कर सकते हैं, जो दिल करता है करो। आपके पास मार्जिन है ये सारा करने का, आपके पास मार्जिन है इसकी शेप करने का, आपके पास मार्जिन है इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन को लेके यहां से इसको यहां पे डबल क्लिक करके इसको मूव भी कर सकते हो, जहां मर्जी ले जाओ। कैसी बात, डबल क्लिक, डबल क्लिक टू मूव और रोटेट। ये देखो डबल क्लिक, बाहर ना निकाल देना। यूनाइट बाहर अगर इसको कर दोगे, ओवरलैपिंग बॉर्डर से बाहर निकाल दो, यूनाइट ही है, स्टिल यूनाइट है, लेकिन विजुअली वापस में कनेक्ट नजर नहीं आ रहा। यहां रख दो, यहां रख दो, छोड़ दो, ले जी। और एक चीज का ख्याल रखना, जब डबल क्लिक करते हो ऊपर कंपाउंड शेप से आपको एग्जिट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये देखो इधर से निकल रहा, अब आप बाहर आ गए। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अगर मैं चाहूं इसमें से किसी भी शेप को आगे पीछे कर सकता हूं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब आपने यूनाइटेड के ऊपर क्लिक करने से पहले क्या प्रेस कर दिया था, ऑल्ट। मिसाल के तौर पे ये सेकंड बार डबल क्लिक करो इधर, ऐसे ऐसे डबल क्लिक हो गया, जहां मर्जी ले जाओ, यहां लगा दो, यहां लगा दो, वही रखना है, यहां आगे पीछे करना है, यहां रखना है, ये लो डबल क्लिक करो, ये लो क्लिक करो। अब डबल क्लिक मोड में चुके हैं तो दोबारा ये लो, ये डिजाइन ही चेंज हो गया। और ये याद रखना, जब चीज आपने कर दी फिनिश, आप कह रहे हो सर ये ओके हो गया, ओके हो गया, अब क्या करना है, आपने इसको दोबारा क्लिक करना है, और जब चीज फाइनल हो जाए स्टूडेंट्स, आप इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड तब करना है जब आपने इसको रीलोकेट करके फिनिश कर दी जॉब। एक्सपैंड अगर एक दफा कर दिया, और एक्सपैंड भी बटन तब ऑन होता है जब ऑल्ट के साथ क्लिक किया। ये देखो, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, जगह जगह अब नहीं हो सकता। एक्सपैंड पे क्लिक कर दिया आपने, अपने हाथ काट दिए, ग्रुप भी नहीं होगा ये। अब कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने एक और ऑब्जेक्ट है इसके साथ यूनाइट करना है। इसका कलर मैं इसलिए डिफरेंट करने लगा हूं ताकि आइडिया हो हु विल विन। दोनों को सिलेक्ट किया है स्टूडेंट्स,
दोनों को सिलेक्ट किया, यूनाइट, एक ऐसी शेप बनने लगी है, एक ऐसी शेप बनने लगी है जो दो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देगी, यूनाइट कर देगी। कलर कौन सा सरवाइव करेगा? जो स्टैकिंग ऑर्डर में पहले है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करूंगा, आपके पास ऑप्शन रहेगी इस डिजाइन को चेंज करने की। करता हूं और ये देखो एक्सपैंड, अगर सिंपल मैं करता हूं एक्सपैंड ऑन नहीं होता, ये फाइनल हो गया, खत्म, दी एंड हो गया इसका। अंडू करता हूं, अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं, अब आपके पास एक्सपैंड का बटन अवेलेबल इसलिए होता है कि अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये लो जनाब, क्लिक करो, डबल क्लिक एंड देन यू कैन चेंज द शेप। ये देखो, और सिर्फ शेप ही नहीं, इसको आप साइज भी कर सकते हो। देख रहे हो, ये आप किसी वक्त भी कर सकते हो। अगले दिन आ जाओ, दोबारा ओपन कर लो, एक्सपैंड पे अगर क्लिक नहीं किया, आपके पास ऑप्शन है चेंज करने की, दोबारा इस पे डबल क्लिक करो, ये क्लिक, ये लो, साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, मूव करना है, अलग भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल ये यूनाइट है, स्टिल ये यूनाइट है। और जब ये हो गया जनाब, आप इसको, ये देखो, अभी आपको ये कंपाउंड मोड में है, ये यहां से आपने एग्जिट करना है। ये देखो, ये लिस्ट आ गई पूरी, और ये एग्जिट करके, और अब आपने इसको दोबारा सिलेक्ट करना है एंड देन एक्सपैंड। ठीक है, अब ये शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है, अब ये सिंगल शेप बन गई। अब मजे का एक डिजाइन में आपको 2 मिनट में बना के, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। मैं आपको 2 मिनट में बना के आपकी क्लास क्लोज करने लगा हूं। मैं बताता हूँ, देखो, आप अगर आपने कोई डिजाइन क्रिएट करना है, मिसाल के तौर पे मैंने एक डिजाइन बनाया, एक सर्कल बनाया, ये हमने कई दफा बनाया, ये सर्कल बनाया, और इस सर्कल के ऊपर मैं यहाँ पे जनाब यूज कर लेता हूँ कुछ ट्राइंगल्स, ये बना लेता हूँ, डाउन एरो करता हूँ, ये ट्राइंगल बन गई। ठीक है, इस ट्राइंगल को ओवर द इसकी पाथ मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और अगर आप इसको थोड़ा इनसाइड पुश कर देता हूँ, अब होगा क्या यूनाइट से, ये देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। इसको आपने कलर अगर इसका चेंज करना है, आपकी मर्जी है, कलर इसका ये लेना है, ये ले लो। और अगर आपने इसकी फिलिंग ऑफ करनी है, सॉरी स्ट्रोक ऑफ करना है, कर दो, नहीं करना खैर है, कोई मसला नहीं। अब मैं आपको आर फॉर रोटेट करने लगा हूँ, और रोटेट में ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको ऑल्ट के साथ मूव करके, सॉरी, इसको ऑल्ट के साथ मैं इसके सेंटर पे क्लिक कर दिया, और ये आपके पास रोटेशन हैंडल आ गया। आपने यहाँ पे 36 डिग्रीज का रोटेशन दे दी, कॉपी पे क्लिक कर दिया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, कंट्रोल डी किया, ये आपके सारे एक शेप बनती हुई नजर आ रही है आपको। और अब आपने इसको करना है यूनाइट, चेक कीजिएगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके यूनाइट किया, ऑल्ट के साथ करूंगा तो दोबारा क्लिक करो, अभी तक आपके पास स्कोप है चेंज करने का, क्लिक करो, डबल, ये लो, मर्जी है, इतना शो करना है, ये लो डिजाइन, यहां तक कि इसकी हाइट वेट बढ़ा के डिजाइन, और जब ये फाइनल हो जाए, आपने सिलेक्शन करके ये मूव करते जगह करते हैं क्या, तो फाइनल करने के बाद से इसको यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, जहां मर्जी ले आओ, वो तो सिलेक्शन से ले आओगे ना, ये देखो, जहां मर्जी इसको पुट कर दो। अभी आप मूव कर रहे हो, जब तक आप इसको एग्जिट नहीं करोगे, कंपाउंड पाथ ऊपर नजर आ रहा है, ये एग्जिट लेयर और ये एग्जिट, यहां से आपने बाहर निकल आए। अब आप इसको सिलेक्ट करो, जहां मर्जी लेके जाओ, और जब तक एक्सपैंड नहीं करोगे, आपके पास स्कोप है चेंज करने का। और ये बड़े मजे मजे की चीजें बन सकती हैं अगर आप इसको यूज करो। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करें, लेट हो जाओगे आप तो इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और मंडे को जब आओगे इसके रिमेनिंग पार्ट को पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको अगला टॉपिक जो करवाना है ग्रेडियंट्स का, और इसके बाद मैश का। ठीक है जी, नहीं बहुत शुक्रिया, कलर नहीं आ रहे सर, उस चित्र में ड्रेस का बनाना था, कलर नहीं आ रहे थे, कलर शो नहीं हो रहे। हाँ ये भी होगा, 3 सर्कल वाला भी मैं आपको इंटरसेक्ट और डिवाइड में बताऊंगा। ठीक है मिशन, इंशाल्लाह मंडे को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।